Hello everyone, welcome back to my channel EduMath by मानसी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस किया था जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स पर था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। So let's discuss first what is De Morgan's law. If we have two sets A and B, we are taking union of two sets B and B, A union B, and the complement of the set A union B is equal to the complement of the set A intersection complement of the set B. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी और आप उनका यूनियन करते हो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किस सेट के इक्वल आता है। आपने पहले ए सेट का कॉम्प्लीमेंट किया इंटरसेक्शन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स and opposite to this is intersection of two set A and B. Their complement is equal to A complement union B complement. That is, the complement of the intersection of two sets is the union of their complement. अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन करते हो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किस सेट के इक्वल आता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। Now let's discuss question number 4 of exercise 1.5, in which question is if U equal to the set having elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and set A is a set having elements 2, 4, 6, 8 and B is set having elements 2, 3, 5, 7. Verify that. In first part we are asked to verify A union B complement equal to A complement intersection B complement. ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, आपने पहले सेट ए लिख दिया यहाँ पर और बी लिख दिया उनका यूनियन। मीन्स इट इज़ अ सेट हैविंग ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन एदर ए और बी। जो दोनों में एलिमेंट है जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखोगे। जैसे 2 आ रहा है, 4, 6, 8 सबको लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 दोबारा आ गया, उस सेट में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो एक बार आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। 3, 5, 7 लिखेंगे। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिस इज़ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी आप माइनस कर दोगे। यानी इन दोनों सेट का डिफरेंस का मतलब है कि आपने ये सेट लिखा और ए यूनियन बी लिख दिया है। इनमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यू में से एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के अंदर, तो वो यू में से एक्सक्लूड कर दीजिए और जो बाकी बचे 1 और 9 ये जो सेट हो जाएगा जो 1 और 9 को कंटेन करेगा, दिस इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहले हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। सो यू में से यू सेट में से ए सेट का डिफरेंस का मतलब है जो एलिमेंट्स कॉमन हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 दोनों सेट के अंदर कॉमन है तो उसको यू में से एक्सक्लूड कर दीजिए। जो बाकी बचे एलिमेंट वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 से जो एलिमेंट कंटेन करेगा सेट वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। यू सेट में से बी के एलिमेंट्स एक्सक्लूड कर दीजिए तो जो बचे एलिमेंट क्या है 1, 4, 6, 8, 9 दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस सेट 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज 1, 4, 6, 8, 9। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मीन्स
common elements in both set. 1 and 9 are common. 1 और 9 common है दोनों set के अंदर. So A complement intersection B complement is the set having element 1 and 9. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है. दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं. तो हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस. A union B complement equal to A complement intersection B complement. Now let's discuss second part in which we have to verify A intersection B complement equal to A complement union B complement. First of all, for this we will find A intersection B. What is A intersection B? Common element in both these sets. What is common element? 2. So A intersection B is a set having element 2. Singleton set 2 is A intersection B, and A intersection B complement is U minus A intersection B. U set is this and this is A intersection B. So U सेट में से ये सेट निकाल दो. दैट मीन्स 2 को आप एक्सक्लूड कर दोगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर coming into the A intersection B complement. So this is 1 3 4 5 6 7 8 9 is A intersection B complement. इसके बाद हम A complement निकालेंगे which is U minus A. A complement is U minus A. U में से वो एलिमेंट एक्सक्लूड कर दीजिए जो A में भी है. 2 4 6 8 आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट A. सो U में से वो एक्सक्लूड कर देंगे तो आएंगे एलिमेंट 1 3 5 7 9. दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 U माइनस B. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 3 5 7 एक्सक्लूड करने पर हमें जो रिमेनिंग सेट मिलता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो सेट मिलता है 1 4 6 8 9, दिस इज B कॉम्प्लीमेंट. नाउ विल फाइंड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. हमें A कॉम्प्लीमेंट ये मिला है और B कॉम्प्लीमेंट ये मिला है. इन दोनों सेट्स का यूनियन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 9. सारे एलिमेंट्स को हमने ले लिया इसके. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A complement union B complement is equal to A intersection B complement. Okay, so दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं. दिस मीन्स A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Hence this is verified. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट इज A यूनियन B complement. सो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल सेट. ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. एंड क्योंकि A और B सेट के बारे में बोला गया है यहाँ पर, तो आपने जो अंदर सर्कल्स बनाए हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर वो क्या है? एक सेट है A और एक सेट है B. अब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना है आपको. सबसे पहले आप A यूनियन B बताइए क्या होगा. जो शेडेड रीजन है यही तो A यूनियन B होगा. जो एलिमेंट्स A में है B में है और इनके इंटरसेक्शन में भी है, पूरा जो ये जो A और B का जो सेट के लिए रिप्रेजेंट किया है वो पूरा का पूरा ये A यूनियन B है. अब हमें क्या निकालना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U में से ये जो A यूनियन B रीजन है आप इसको गायब कर दीजिए. मीन्स इसको हटा दीजिए. जो बाकी बचा है वो आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. A यूनियन B क्या था? ये वाला जो रीजन है ये यूनियन B था. इसको आपने इसमें से रिमूव कर दिया तो बाकी जो ये वाला एरिया था ये वाला, इसको अलग से मैंने समझाया यहाँ पर कि दिस इज़ द वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जिसमें A यूनियन B नहीं होगा. सिर्फ ये वाले जो रीजन शेडेड रीजन है, दिस इज A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. राइट.
सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम बनाते हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये जो ए आपको सेट दिख रहा है इसके बाहर जितना भी रीजन है, जो भी शेडेड रीजन है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। एंड इस वाला जो वेन डायग्राम है, इसमें बी जो सेट है उसके बाहर जो भी रीजन है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी कि जो रीजन दोनों पे कॉमन है वो आपको इस सेट वेन डायग्राम में लेना है। अब यहाँ देखिए, इस वाले में ए कॉम्प्लीमेंट में ये पूरा ए तो है ही नहीं, है ना, और बी कॉम्प्लीमेंट में पूरा बी ही नहीं है, तो आप ये ए वाला और बी वाला छोड़ दीजिए, बाकी तो सब बाहर का तो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम में आप ए यूनियन बी जो है वो निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ऐसे निकालने में थोड़ी क्या होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, एक डिमॉर्गन लॉ पढ़ा है। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है डिमॉर्गन लॉ से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो यही आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही सेट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। यहाँ पर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट 3, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ए और बी में जो दोनों कॉमन जो रीजन है वो शेडेड रीजन है, वो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब है, जो इस सेट को छोड़कर जो ये कॉमन शेडेड रीजन है इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी जो रीजन होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इसमें से ये वाला रीजन छोड़ देंगे, बाकी जो एरिया होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप इस सेट ए के बाहर जितना भी यू के अंदर रीजन है वो शेड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के बाहर जितना भी ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है। इन दोनों सेट्स का यूनियन करने का मतलब है, सबसे पहले आप ये वाला सेट देखिए, जहाँ पे भी ये शेडेड होगा वहाँ पे शेड कर दिया हमने। देखो कहाँ हो रहा है, ये ए सेट, ये जो पूरा ये दिख रहा है ना, ये वाला रीजन ये शेडेड नहीं है, उसके अलावा सारा जो बचा है वो सारा शेडेड है। अब क्योंकि यूनियन करना है तो ये वाला भी लेना होगा हमें। अब ये वाला देखिए कहाँ कहाँ शेडेड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर भी शेडेड आ रहा है, यानी कि इस सेट के बाहर जो है ये भी शेडेड है। तो बी पे नहीं है पर यूनियन लेना है, तो जो इसमें आ गया है वो तो लेना ही है और साथ में ये भी लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है ना, बी के बाहर ये जो ये ए वाला जो रीजन है ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बस ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला है ना ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये वाला रीजन जो है ये
शेडेड नहीं है, और ऐसे ही इस वाले में भी ये वाला रीजन शेडेड नहीं है। और अभी हमने डी मॉर्गन लॉ में बताया भी था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखिए यहाँ से वेरीफाई भी हो गया वेन डायग्राम के थ्रू।